Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, my dear students. Today I am going to teach class 8th subject math topic exercise number 5.3 question number 3 on page number 92. Our today's question is find the क्या है a part probability of pointer stopping on then question first part A. Second, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. C, probability of getting red apple. C, figure below. यहाँ पे फिगर दी गई है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने परसों भी आपसे कहा कि गौर करो इसको, क्वेश्चन करो, समझने की कोशिश। जितना हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से तो उतना ही आसान हमें सवाल को करना होगा, क्वेश्चन को करना होगा। जितना हम अच्छी तरह से, मेरा ये मानना है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं 100% क्वेश्चन को, उसका जो लफ्जी माने हैं पहले उसको समझ पाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमने वहीं पे 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यानी 50% हमें क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व होता है अगर हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे है probability of pointer stopping on then question number 1 first part A, question number 1 part number A, spinning a wheel। probability किसे कहते हैं? जैसे कि आप को पता भी होगा, probability हम कहते हैं चांस को कि आज धूप के चांसेस हैं या नहीं है, कितने % चांस है और कितने नहीं है। मान लेते हैं हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हल्के से बादल होते हैं या ज्यादा बादल होते हैं और एक साइड में आसमान पे बादल नहीं होते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि आज धूप के चांसेस बहुत कम है। अगर निकले भी तो 2-2:30 बजे के बाद निकलेगी या 10 बजे के बाद निकलेगी, बहुत कम चांसेस है। आसमान अब्र आलूदा है, धूप के चांसेस बहुत कम है। या हम ये कहेंगे कि आज बहुत ज्यादा 90% चांस ऑफ रेन है। तो इस तरह से हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी किसे हम कहते हैं। इसी तरह से हम कहीं पे अगर किसी को आना होगा, अब हमें तजज्जुब है, उसको गाड़ी मिले ना मिले, उसको घर पे काम खत्म किया हो ना किया हो, हम यही कहते हैं कि आज चांसेस हैं। अगर उसने काम खत्म किया होगा घर में तो आज चांसेस है उसके आने के, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। लफ्जी माने जो प्रोबेबिलिटी के हैं चांसेस के। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन ड्रेन देन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। यहाँ पे है यहाँ पे है पार्ट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे फर्स्ट लिखा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पिनिंग अ व्हील। अगर आपके पास वो व्हील है जो यहाँ पे इसने बनाया है, तो अगर आप इसे रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद ये जो व्हील है, आप जब आप रोटेट करोगे इसे, ये वाला व्हील जो है आपके पास, ये देखो यहाँ पे BCDA। अब यहाँ पे इसने चांसेस दिखाए हैं बी की तरफ। यहाँ पे जब आप इसे रोटेट करोगे, परसों भी मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था, जब आप इसको रोटेट करोगे कि क्या चांसेस है, यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, यहाँ पे है डी, स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट। आपको देखना है कि डी जो है, ये डी के कितने चांसेस हैं आने के, तो जैसे कि हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको घुमाएंगे तो एक बार आफ्टर 5 2 4 5 है टोटल, ये टोटल 5 है, तो हम 5 में से कहेंगे कि एक बार इसके चांसेस हैं। तो ऐसे इसके लिए है फॉर्मूला है, इसके लिए बहुत ही आसान है, पता होना चाहिए। आगे ये 10th 12th 11th में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छा है कि आप ये याद रखोगे कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है।
प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी होती है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, नंबर। अब P जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है इस वक्त? हमें क्या निकालना है? डी के बारे में। डी इसमें स्पिनिंग व्हील में कितनी बार है? एक ही बार है, तो हम लिखेंगे एक, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल है 5। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए, तो वो है 1/5, 1/5। अब है ये बी के लिए भी यही आएगा 1/5, सी के लिए भी यही आएगा 1/5, डी के लिए भी यही आएगा 1/5। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे ए। अगर ए होगा तो ए के लिए क्या है? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो यहाँ पे ये हमें नहीं निकालना है, लेकिन आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन इसमें दूर करने के लिए, तो ए के लिए क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, फेवरेबल आउटकम है ए 2 बार है, तो 2 लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 5, इसमें भी जो ए के लिए है फेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी वो है 2/5। तो उसके बाद है, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत है वो हमारे साथ राब्ता भी कर सकता है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है बी पार्ट, यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्लेइंग कार्ड्स किसे कहते हैं। जो अच्छी तरह से उर्दू को जानते हैं तो उनको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स हम किसे कहते हैं। हो सकता है कि किसी कश्मीरी बच्चे को ये पता ना हो कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि प्लेइंग कार्ड्स तम ताश पथी वन ताश तम 52 कितने तम 52 टोटल होते हैं वो 52। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल होते हैं 52, 52 तम सरी तम पे 52 मज 27 क्रीन, 27 वजर, ठीक। 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक, और मैं ये कहूंगा 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो उसके बाद इस 26 में से 13 होते हैं एक किस्म के, फिर 13 होते हैं दूसरे किस्म के। इसमें भी 13 होते हैं एक किस्म के, 13 होते हैं दूसरे किस्म के, यानी ये 4 किस्म के हैं। तभी इसको 4 बंदे खेलते हैं। 4 किस्म ताश 2 मज सोनवे बराबर 3 तवा 4 नफर कितने 4 नफर। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। फिर ये 52 में से 26 रेड और 26 ब्लैक, उसके बाद ये इक्वल 13 होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, सॉरी नॉट शेप इन साइज बट शेप और पिक्चर्स रिटन, जो इसके ऊपर वो पिक्चर्स बनाई गई है, ताश के ऊपर जो पिक्चर बनाई गई होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि 13 डायमंड के होते हैं पिक्चर, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 जे होता है, 12 क्यू होता है, 13 के होता है, 13 के होता है। तो ये जो ए है, ये जो 1 है, इसे ए के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी 1 वहां पे नहीं लिखा होता है, वहां पे ए लिखा होता है।
तो ए ही हमें निकालना है कि ये ए कितनी बार आ सकता है, कि इस ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है। टोटल कितने हैं 52। तो यही सूरत हाल इस वाले में है, यही सूरत हाल इस वाले में है, और यही सूरत हाल इस वाले में है। ये बिल्कुल 13 होते हैं जो उसके ऊपर वो शक्लें बनाई गई होती हैं, जो इसके ऊपर नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। पहले एक सेट ऑफ 13 के ऊपर, फिर दूसरे सेट ऑफ 13 के ऊपर, फिर तीसरे सेट ऑफ 13 के ऊपर, उसके बाद फिर चौथे सेट ऑफ 15 के ऊपर। पहला एक मान लेते हैं, एक जो सेट होता है उसके ऊपर हार्ट की वो शक्लें बनाई होती हैं, ताकि में दिल ही बने। दूसरा जो होता है उसके ऊपर वो डायमंड की शक्लें जैसी बनाई होती हैं, ताकि तुम शक्ल ही बने था। उसके बाद है और 13, उसके ऊपर स्पेड की वो शक्लें बनाई होती हैं। उसके बाद जो और 13 होते हैं उसके ऊपर क्लब के वो शक्लें बनाई गई होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और इसमें भी ए है जो 1 वाला है। तो इसमें इन चारों में है। मैंने कहा कि 13 एक 13 होता है, और जो उसके पास ऊपर जो काउंटिंग होती है फ्रॉम 1 to 13 वो सेम होती है। एक सेट में भी 13, दूसरे सेट में भी 13, तीसरे सेट में भी 13, और चौथे सेट में भी 13। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस यानी यका, हम आम लफ्जों में उसको यका के नाम से जानते हैं। तो यकस क्या चांसेस आत्मस एनस, यकस चांसेस एनस। तो प्रोबेबिलिटी है इस वक्त, प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो जो P है प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, और इसमें भी ए होंगे 4A डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 52। तो यहाँ पे 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 1/13। मैं ये कहूंगा कि अगर सेट 52 के बारे में, अगर हम 52 टोटल के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे कि 4 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। तो अगर हम एक के बारे में कहेंगे कि एक सेट में एक सेट में कितने चांस है कि जो एस है उसके आने का, हम कहेंगे एक सेट में एक ही बार आ सकता है, क्योंकि एक सेट में एक ही होता है तो हम एक ही के बारे में कहेंगे कि एक बार आ सकता है। तो उसके बाद है पार्ट नंबर सी है, तीसरा जो पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने हैं कि यहाँ पे शक्ल दी गई है, यहाँ पे जो शक्ल दी गई है इसमें है ग्रीन रेड, दिस इज ग्रीन रेड, ये है किसकी शक्लें, एप्पल की शक्लें। हाँ, फिर है रेड, ग्रीन और रेड, उसके बाद है ग्रीन। ये इसने एप्पल की शक्ल बनाई है यहाँ पे। हाँ, ये एप्पल है। अब ग्रीन है कितनी बार, ग्रीन है 1 2 3 बार, 6 एप्पल्स टोटल हैं, 3 ग्रीन हैं, और रेड कितने हैं 1 2 3 3 3 6 1 7 सारे हैं, 1 2 3 4 5, गलत हुआ कहीं पे, ये यहाँ पे ग्रीन है। हाँ, ग्रीन रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, टोटल कितने हैं 4 3 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। अब हमने अच्छी तरह से इसको समझा है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाँ, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है, हाँ, इस वक्त हमें किसके बारे में निकालना है, रेड के बारे में, और रेड 4 है, दैट इज इक्वल टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स फ्रॉम दिस पिक्चर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3। तो इंशाल्लाह हम इसके आगे कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में, मैंने पहले भी आपसे कहा है, वो हमारे साथ राब्ता भी कर सकता है। तो उसके आगे खुदा हाफिज।